हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रशांत इनसाइट्स। दोस्तों, अगर आप 72 बीपीएससी, 73 बीपीएससी या फिर आप बिहार एसएससी, बिहार दरोगा या बीपीएससी टीआरई के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिहार स्पेशल पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो ऐसे में कोई एक अच्छी पुस्तक जो अभी मार्केट में उपलब्ध है उनमें से एक पुस्तक है एडिटोरिया की पुस्तक, जो बिहार तथ्य संग्रह है। ये पुस्तक अपने आप में प्रमाणिक है। तो हमने पिछले वीडियो में हमने काफी कुछ पढ़ा था। आज हमारी दूसरा पार्ट वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध काल से शुरुआत करेंगे, क्योंकि हमारा मौर्य काल हमने पढ़ लिया था अच्छे से तरीके से। तो बौद्ध काल में हम बुद्ध से शुरू करते हैं। तो एक सेकंड में अभी हम तुरंत शुरू करते हैं। तो बुद्ध के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि बुद्ध 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध कई धर्मों का उद्भव हुआ था, जिनमें सबसे प्रमुख बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की है। उनके अध्यात्म एवं दर्शन के कारण उन्हें सर एडविन एल्ड्रिन ने एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया भी कहा है। लाइट ऑफ एशिया क्वेश्चन में पूछा है एग्जाम में कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं, तो ये गौतम बुद्ध को कहते हैं। बुद्ध ने 4 दृश्य देखे। 4 दृश्य कौन कौन से थे? एक बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक शव और एवं एक सन्यासी देखे। इन्हीं दृश्यों को देखने के पश्चात उन्होंने गृह का त्याग का निर्णय कर लिया और उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह का त्याग कर दिया और सन्यास को अपना लिया। सन्यास के दौरान उन्होंने वैशाली में अपने प्रथम गुरु अलार कलाम तथा राजगिरी में अपनी द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र से दीक्षा ग्रहण की और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्हें तथागत एवं बुद्ध कहा गया। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था वो वैशाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना या फल्गु नदी के तट पर बोध गया में हुई थी। ठीक है, तो इसमें कुछ फैक्ट है गौतम बुद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, तो थोड़ी सी इसको भी पढ़ लेते साथ में। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 583 ईसा पूर्व में हुआ है। उनकी मृत्यु हुई है 483 ईसा पूर्व में। उनका जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल में है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। उनके पिता का नाम सुद्धोधन है। उनकी माता का नाम महामाया है और उनकी सौतेली माँ या मौसी का नाम प्रजापति गौतमी है। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा, उनके पुत्र का नाम राहुल है और उनके सौतेले भाई का नाम देवदत्त है और उनके कुल का नाम शाक्य है, जो क्षत्रिय कुल में है। उनके प्रिय घोड़े का नाम कथक था और उनके सारथी का नाम चान्न था। उनका अन्य नाम शाक्य मुनि भी है। तो चलिए आगे से पढ़ते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, ये भी आपको प्रश्न में पूछा जाएगा और वहां पे मैच करने के लिए दिया जाता है। 4 सत्य में दुख, यानी दुख, संसार दुखमय है। दुख समुदाय यानी दुख का कारण तृष्णा है। दुख निरोध, दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय आवश्यक है। दुख निरोध मार्ग, दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग भी आवश्यक है। ये रही 4 सत्य। ठीक है, अब हम बौद्ध के अष्टांगिक मार्ग की चर्चा करते हैं। तो बौद्ध की जो अष्टांगिक मार्ग है, मार्ग कौन कौन से मार्ग हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये उनके अष्टांगिक मार्ग हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ, ये है त्रिरत्न, है ना। बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया? तो ये मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया, यानी कि ज्यादा ना कठिन जाना है ना ही कम जाना है, बीच की रास्ता को फॉलो करना है, मिडिल पाथ। ठीक है, बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ ऋषिपत्तन में दिया। अभी आपको बता दें, अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सारनाथ को 45 अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी घोषित किया है। ठीक है, 45वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट सारनाथ को घोषित किया है। सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, है ना। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिए और पहला उपदेश जो सारनाथ में दिया था, इसी को लेकर के अब उनको यूएन ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया उसको यूनेस्को के द्वारा, है ना। बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर मल्ल में 80 वर्ष की आयु में हुई थी। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति। बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा जातक कथा में मिलती है। बौद्ध धर्म के 10 सील यानी आचरण थे। अब कौन कौन से 10 सील थे वो भी हम आगे देखेंगे अभी, है ना।
बुद्ध ने निर्वाण के मार्ग को सरल बनाने के लिए 10 शीलों को अपनाने पर बल दिया। अभी 10 शील हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नित्य गायन का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल सैया का त्याग, श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग और मद्य सेवन का भी त्याग है। इनको याद रखने का कोशिश कीजिएगा, है ना। क्वेश्चन में पूछ सकता है एग्जाम्स में आपके। बुद्ध के जीवन के घटनाक्रम, उनके प्रतीक भी देखते हैं। उनके जन्म को कमल का प्रतीक माना जाता है और यौवन को सांड का प्रतीक माना जाता है और महाविनिष्क्रमण यानी गृह त्याग को घोड़ा का प्रतीक माना जाता है। अब संबोधि यानी ज्ञान की प्राप्ति, उसको पीपल वृक्ष या फिर बोधि वृक्ष के रूप में, प्रतीक के रूप में माना जाता है। और महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु को पद चिन्ह या फिर स्तूप के द्वारा माना जाता है। और धर्म चक्र परिवर्तन यानी प्रथम उपदेश चक्र के द्वारा ये माना जाता है। बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगीति के उपरांत 2 भागों में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म 2 भागों में कौन कौन से विभाजित हुआ है? पहला एक है हीनयान, दूसरा है महायान। हीनयान यानी कि परिवर्तन विरोधी हैं और दूसरा है परिवर्तन समर्थक। हीनयान अपने धर्म में कोई भी परिवर्तन वो नहीं चाहते हैं और जो महायान है वो परिवर्तन के समर्थक माने जाते हैं। ठीक है। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा वज्रयान का भी विकास हो गया। अब देखिए आडंबर वाला शाखा वज्रयान, इसमें तंत्र मंत्र की आपको विशेषता दिखेगी वज्रयान में। अब हम बौद्ध संगीति या सभा देखिए, सबसे अधिक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है बौद्ध धर्म के बारे में। पीपीएससी हो, टीआरई, बहुत क्वेश्चन इससे पूछा गया, इतना क्वेश्चन पूछा गया यहाँ तक इवन यूपीएससी में भी इनसे प्रश्न बने हैं पहले। अब देखते हैं प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था, राजगिरी में हुआ था और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप थे और इसमें क्या क्या विशेषताएं? सुत पिटक, विनय पिटक की रचना हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति में। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी। ये कहाँ? वैशाली में। अब किसके शासनकाल में थी? कालाशोक के शासनकाल में। इसके अध्यक्ष जो थे वो सभाकामी थे और महासंघिक एवं स्थविर के रूप में विभाजन हुआ था। अब तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के काल में और मोगलीपुत्र 30 ईस्वी के थे और अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करते हैं। ये ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में और वसुमित्र अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे और महायान एवं हीनयान में विभाजन हो गया था। अभी मैंने महायान और हीनयान के बारे में भी कुछ बताया था फैक्ट उसको। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक के बारे में अब चर्चा करते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक क्या हैं? ये 3 भागों में है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। यहां देखिए सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। सबसे बृहद पिटक जिसका संकलन आनंद ने किया था। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है सुत्त पिटक का संकलन किसने किया था? तो आनंद ने किया था और ये सबसे बृहद भी है। विनय पिटक के बारे में देखते हैं। इस संघ के नियमों का संकलन है। पहले में बुद्ध के उपदेश हैं, दूसरे में विनय पिटक में संघ के नियम हैं। ये सबसे छोटे पिटक माना जाता है, इसका संकलन उपालि ने किया था। अभिधम्म पिटक की बात करते हैं तो बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन अभिधम्म पिटक में किया गया है। पिटक का संकलन मोगलीपुत्र तीस ने किया है। इस अभिधम्म पिटक का मोगलीपुत्र तीस ने किया है। अब बौद्ध धर्म के कुछ पवित्र स्थल को भी देख लेते हैं। चैत्य यानी कि बौद्ध धर्म का पूजा घर जो उसको चैत्य कहते हैं। स्तूप बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रह स्थल, उसको स्तूप कहते हैं। विहार यहाँ बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है, उसको विहार कहते हैं, है ना। दोस्तों अब हम जैन धर्म को पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म पढ़ लिए, जैन धर्म को पढ़ते हैं। जैन धर्म के संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। उन्हें आदिनाथ, ऋषभनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। उनका जन्म काशी में हुआ। उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति संवेद पर्वत पर हुई। उन्होंने 4 महाव्रत की भी शिक्षा दी। 4 महाव्रत कौन कौन से शिक्षा दी उन्होंने? सत्य, अहिंसा, अस्तेय या फिर अपरिग्रह। ये 4 सत्य की उन्होंने महाव्रत की उन्होंने शिक्षा दी, है ना। अब महावीर स्वामी को पढ़ते हैं हम लोग। अब महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। उनकी माता त्रिशला लक्ष्मी गणराज की राजकुमारी थी। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। 12 वर्ष कठोर तपस्या के बाद
42 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिनको कैवल्य कहते हैं। प्राप्ति जंबिक ग्राम रिज्जुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई है। अब जैन धर्म के त्रिरत्न देख लेते हैं। सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक आचरण है ना। अब इसमें कुछ फैक्ट पहले देख लेते हैं जैन धर्म के बारे में, फिर नीचे चलें और आगे पढ़ेंगे हम लोग। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है ना, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। जो यहां देख लिए, जैन धर्म में कुल तीर्थंकर 24 हैं और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी, उनके बचपन का नाम वर्धमान है। जन्म का वर्ष 540 ईसा पूर्व में हुआ है। उनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई है। जन्म स्थान कुंडल ग्राम वैशाली में है। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ है। उनकी माता का नाम त्रिशला है और उनकी पत्नी, हाँ यह देखिए, माता का नाम त्रिशला है। उनकी पत्नी का नाम यशोदा है। उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी या फिर अनुजा है। इनके जो दामाद थे उनका नाम है जमाली। उनके कुल का नाम ज्ञातक थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक नोट में दिया गया है, एनसीईआरटी के नवीन संस्करण में महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व एवं मृत्यु 527 ईसा पूर्व दिया गया, जबकि अभी हमने आपको यहाँ पे ऊपर में बताया कि उनके जन्म का वर्ष 540 ईसा पूर्व है और उनकी मृत्यु का वर्ष 468 ईसा पूर्व। कई पुस्तकों में ये भी मिलता है, लेकिन एनसीईआरटी में, अभी नए वाले एनसीईआरटी में इसका जिक्र किया गया कि नहीं 599 ईसा पूर्व में जन्म हुआ है और मृत्यु 527 ईसा पूर्व में। तो इन दोनों को याद रखिएगा, जहां ऑप्शन में जैसा आएगा वैसा आप इसको आंसर टिक करना है ना। अब जैन धर्म के 5 महाव्रत को देखते हैं। 5 महाव्रत में एक महाव्रत है सत्य, यानी कि झूठ नहीं बोलना। अहिंसा यानी कि हिंसा नहीं करना। अस्त्य यानी कि चोरी नहीं करना। अपरिग्रह धन का संग्रह नहीं करना। और ब्रह्मचर्य यानी इंद्रियों को वश में रखना, कंट्रोल में रखना। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया। 5वां कौन सा? ये ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हैं। जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक हैं। प्रथम तीर्थंकर जो थे ऋषभ देव थे, उनके प्रतीक हैं बैल या फिर वृषभ कह लीजिए। द्वितीय तीर्थंकर जो हैं वो अजितनाथ हैं, उनके लिए आप हाथी उसका प्रतीक है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है, जो प्रतीक उनका है सर्प है। महावीर स्वामी का है सिंह, 24वें तीर्थंकर का सिंह है। एक बार फिर से मैं रिपीट करा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो या फिर भूले नहीं। ऋषभ देव यानी उसको वृषभ या फिर बैल के प्रतीक में देखा गया है। अजितनाथ उनको हाथी के प्रतीक में देखा गया। पार्श्वनाथ का सर्प के प्रतीक है और महावीर स्वामी का सिंह है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जैन संगीति। जैसे अभी हमने बौद्ध संगीति पढ़ा, उसी तरह हम अभी जैन संगीति की पढ़ रहे हैं। अब बौद्ध में 4 संगीति हुआ था, जैन में 2 संगीति हुए हैं। तो प्रथम संगीति जो हुआ है वो 310 ईसा पूर्व में बिहार में पाटलिपुत्रा में हुआ। शासक उसमें कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे और अध्यक्ष थे स्थूलभद्र थे। इसमें क्या विशेषताएं थी? तो दिगंबर एवं श्वेतांबर में जैन धर्म का विभाजन हुआ प्रथम बौद्ध जैन संगीति में, है ना। जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन हुआ। द्वितीय जैन संगीति जो हुआ है वो 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में। इसके शासक की जानकारी नहीं है और देवर्षि समाश्रमण अध्यक्ष हैं। और जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन जो हुआ है वो द्वितीय जैन संगीति में हुआ है। ठीक है। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुई है। अनेकांतवाद या फिर स्यादवाद या फिर सप्तभंगी ज्ञान सिद्धांत का संबंध जैन धर्म से है। आपको ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है, तो अनेकांतवाद जैन धर्म से संबंधित है ना। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया। जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगीति में श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में, अभी मैंने ऊपर में बताया था आपको। अभी दिगंबर जो थे भद्रबाहु ने इसका नेतृत्व किया। दिगंबर का इसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हुए पूर्ण नग्नता एवं कठोरता को अपनाया। आप देखेंगे कई बार आप अपने आसपास देखेंगे कि जो दिगंबर जैन होंगे वो नंगे रहते हैं, कपड़े नहीं पहनते, उन्होंने वस्त्र का पूर्णतः त्याग कर दिया है ना। और जो श्वेतांबर हैं वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। इसका जो नेतृत्व किया वो स्थूलभद्र ने किया और दिगंबर का भद्रबाहु ने किया था। दूसरी बात, इसमें श्वेत वस्त्र मैंने आपको बता ही दिया। दिगंबर की तुलना में ये कम कठोर था, है ना। दिगंबर वाले में बहुत अधिक कठोर है उसमें। अब शुंग वंश के बारे में हम पढ़ते हैं। मौर्य वंश के अंतिम शासक उरियद की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था, वह बृहद्रथ का सेनापति था। पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि ली, उसने यवनों के आक्रमण को विफल किया।
पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। इसमें पुरोहित पतंजलि थे। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र 148 ईसा पूर्व में राजा बने। कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्र में अग्निमित्र एवं मालविका का वर्णन है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया हुआ है कि मालविकाग्निमित्र में किसका वर्णन है, तो अग्निमित्र एवं मालविका का वर्णन है। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। आगे हम कण्व वंश के बारे में पढ़ते हैं। कण्व वंश की स्थापना वसुदेव मित्र ने देवभूति की हत्या करके की। देवभूति अभी मैंने बताया था, अभी ऊपर में आपको देवभूति कौन थे? शुंग वंश के अंतिम शासक थे। अब इसकी हत्या कर दिया वसुमित्र ने, है ना। देवभूति की हत्या करके वसुमित्र ने कण्व वंश की स्थापना किया। वसुमित्र शुंगों के अमात्य थे, यानी मंत्री थे। कण्व वंश भी ब्राह्मण वंश था। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। सातवाहन वंश के संस्थापक शिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर कण्व वंश का अंत कर दिया, है ना। आगे पढ़ते हैं हम लोग कुषाण वंश। मौर्योत्तर काल में कमजोर होती राजनीतिक स्थिति में कई विदेशी जातियों का आक्रमण भारत के क्षेत्र में हुआ। इनमें सबसे पहले हिंदू यूनानी, उसके बाद शक एवं पहलव आए। पहले हिंदू यूनानी आए, उसके बाद शक, उसके बाद पहलव आए। भारत आने वाले विदेशियों में कुषाण सबसे अंतिम शासक थे, है ना। कुषाण चीन के यूची तोखरी जाति से संबंधित थे। कुषाण चीन के यूची तोखरी जाति से संबंधित थे। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस थे। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस थे। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक कनिष्क था। कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर, पेशावर एवं मथुरा थी। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की, वो कनिष्क ने पाटलिपुत्र से विजित किया था। कनिष्क के समय में गांधार एवं मथुरा कला का विकास हुआ। यहां देखिए, कनिष्क के समय में गांधार एवं मथुरा कला का विकास हुआ। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में कराया था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में राजा बनने के अवसर पर शंख संवत चलाया था। आपसे ये अगर पूछा जाए शंख संवत किसने चलाया था, तो कनिष्क ने चलाया था। कब चलाया था? 78 ईस्वी में। कनिष्क के समय सिल्क मार्ग पर कुषाणों का आधिपत्य था। अब हम आगे गुप्त वंश को पढ़ेंगे। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने 240 ईस्वी से 280 ईस्वी में की है और गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच गुप्त थे। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा की उपाधि धारण की। किसने? श्रीगुप्त ने। अब चंद्रगुप्त प्रथम को पढ़ते हैं, जो 320 ईस्वी से 335 ईस्वी है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। उन्होंने 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त 335 ईस्वी से 375 ईस्वी। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहकर संबोधित किया है। समुद्रगुप्त ने परिक्रमांक, अपृथ्वीरथ आदि की भी उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है ना। उसने उत्तरापथ के 9 राजाओं तथा दक्षिण पथ के 12 राजाओं को विजित किया था। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। आपको सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन जो कि याद होगा कि समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, उसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया। आपको ये क्वेश्चन कई बार दिखा होगा, आपने बहुत बार इसको सही बनाया, उम्मीद करते हैं किसी का गलत जल्दी नहीं होता है। इतना बार पढ़ लेते हैं बच्चे की याद ही हो जाता है। अब समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वो हरिसेन था, है ना। समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था। समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने के प्रमाण भी मिले हैं। समुद्रगुप्त के बाद 375 ईस्वी में रामगुप्त के राजा बनने का साक्ष्य मिला, लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने उनकी हत्या कर स्वयं को राजा घोषित कर दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 ईस्वी से 415 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर 389 ईस्वी में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि की उपाधि भी धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी एवं कुबेरनाग से विवाह किया था। अब कुबेरनाग से जो उत्पन्न पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने अल्पवयस्क पुत्रों की संरक्षिका के रूप में शासन किया। उस दौरान प्रभावती ने
चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से गुजरात और काठियावाड़ पर विजय प्राप्त की। चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कौन सा विदेशी आया था। तो विदेशी जो ट्रेवलर थे वो फायान थे। फायान भारत में 14 वर्षों 399 से 414 ईस्वी तक रहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय को मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्र नाम से संबोधित किया है। मेहरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न हैं: कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, वारामिहिर, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, छनपक एवं भररुचि। अब हम कुमारगुप्त को देखते हैं। कुमारगुप्त का जो काल है वो 415 ईस्वी से 455 ईस्वी काल है। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम 415 ईस्वी में शासक बना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के समय में हुई है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, आपने पढ़ा ही होगा। पीवाईक्यू अगर आप लगाते हो तो आपको ये क्वेश्चन भी मिला होगा उसमें। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बाद में यह बौद्ध धर्म के शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र बन गया। कुमारगुप्त ने शक्रादित्य एवं महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा है, कुमारगुप्त ने किस शासक ने शक्रादित्य या महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी? ये कुमारगुप्त ने है। अब हम पढ़ेंगे स्कंदगुप्त को, जिसका कार्यकाल है 455 ईस्वी से 467 ईस्वी। एक सेकंड के लिए मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, है ना, फिर कंटिन्यू करेंगे। मध्य एशिया की बर्बर, यहां देखिए, मध्य एशिया की बर्बर जाति हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया। इनका वह जो वर्णन है वो जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अभिलेख में हुनों को मलेच्छ कहा गया है। स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? ये याद रखना है, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया और उसका पुनरुद्धार स्कंदगुप्त ने किया है। स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य और कर्मादित्य की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश के साथ मगध वंश का अंत हो गया। यहां पे हो गया मगध वंश का द एंड हो गया। हाँ, अब हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल में शिक्षा एवं बौद्ध धर्म का सबसे महान केंद्र था। इसकी स्थापना गुप्त काल के दौरान कुमारगुप्त ने की। अभी मैंने ऊपर में बताया अभी आपको। बाद में हर्षवर्धन एवं पाल शासकों ने इसे संरक्षण एवं संवर्धन प्रदान किया। इस क्रम में जावा के शासक बालपुत्र देव ने इसे भी संवर्धन किया। वैनसांग की यात्रा के समय इस विद्यालय के प्रमुख आचार्य शीलभद्र थे। उस समय विश्वविद्यालय में 10,000 से अधिक विद्यार्थी तथा 1510 शिक्षक थे। इस विद्यालय में बौद्ध शिक्षा, अंतरिक्ष विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, गणित, दर्शन शास्त्र, व्याकरण जैसे विषयों की पढ़ाई होती थी। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का नामांकन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता था। देखिए, उस समय भी एंट्रेंस के द्वारा वहां पे एडमिशन होता था। प्रथम प्रवेश परीक्षा द्वारपाल के द्वारा लिया जाता था तथा प्रवेश परीक्षा कुल 3 स्तरों पर होती थी। कितनी कठिन थी उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में आपकी एडमिशन लेना। 3 लेवल पे एग्जाम होता तब जाके आप वहां पे करते थे। इसलिए नालंदा विश्वविद्यालय अपने आप में काफी प्रसिद्ध था उस समय। विश्वविद्यालय में स्थानीय विद्यार्थियों के अतिरिक्त चीन, तिब्बत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया आदि से विद्यार्थी आते थे। यह विश्वविद्यालय जो था ये पूर्णतः निःशुल्क आवासीय विश्वविद्यालय था। ये बताइए कितना महत्वपूर्ण था। निःशुल्क आवासीय ये शिक्षा का केंद्र था। इसके आर्थिक व्यय के लिए 200 गांव दान में दिए गए थे। विश्वविद्यालय के प्रांगण में विशाल पुस्तकालय था जो 3 भवनों को मिलाकर बना था। इन तीनों भवनों में कुल 90 लाख किताबें संशोधित थी। बताइए कितनी मात्रा में किताबें थी। 90 लाख किताबें, इतनी पुस्तकें थी उस समय। पुस्तकालयों के नाम रत्न रंजक थे, रत्नोदधि थे एवं रत्नसागर थे। इसको याद रखिएगा, पुस्तकालय का भी नाम पूछा जा सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में जो पुस्तक थे 3 भवनों को मिलाकर उनका नाम क्या था। तो एक का नाम अभी मैंने बताया रत्न रंजक, रत्नोदधि एवं रत्नसागर। प्राचीन काल में स्थापित शिक्षा के इस विशाल केंद्र को विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय की संज्ञा दी जाती है। 2016 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में शामिल किया है।
2006 में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा सुझाव पर 2010 ईस्वी में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया और नए नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कर 2014 ईस्वी से विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। गुप्त प्रशासन के बारे में अब पढ़ लेते हैं हम लोग। गुप्त काल में राजा दैवीय अधिकार रखता था। इस काल में मौर्य काल के समान केंद्रीकृत सत्ता नहीं थी, लेकिन राजा प्रशासनिक, सैनिक एवं न्यायिक अधिकार रखता था। गुप्त काल में साम्राज्य का विभाजन देश, भुक्ति, विषय, ग्राम के रूप में किया गया था। देश का प्रधान गोप्ता, भुक्ति का प्रधान उपरिक, विषय का प्रधान विषयपति, ग्राम का प्रधान ग्रामिक होता था। अर्थव्यवस्था गुप्त काल में कृषि सबसे प्रमुख आय का स्रोत थी। कृषि पर 1/4 से 1/6 तक कर प्राप्त किया जाता था। कृषि के अतिरिक्त व्यापार उद्योग से भी कर लिया जाता था। गुप्त काल में सबसे प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह ताम्रलिप्ति था। सबसे प्रमुख व्यापारिक नगर उज्जैन था। और गुप्त काल में स्वर्ण के सिक्के को दिनार तथा चांदी के सिक्के को रुपए का कहा जाता था। सामाजिक व्यवस्था देख लेते हैं थोड़ा सा। गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था जटिल हो गई थी। इस काल में वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था के रूप में स्थापित हो गई थी। इस काल में कई उपजातियों का उदय हुआ। उदाहरण के लिए कायस्थ जाति का वर्णन पहली बार गुप्त काल में ही मिलता है। इस काल में छुआछूत के भी प्रमाण मिलने लगे थे। अछूत जातियों को गांव से बाहर रहना पड़ता था। दास प्रथा का भी विकास दिखने को मिलता है गुप्त काल में। गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति निम्न हुई थी। इस काल में 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख में प्रथम सती प्रथा का भी प्रमाण मिलता है। तो याद रखना है, गुप्त काल में दास प्रथा भी थी, सती प्रथा भी है, जाति व्यवस्था का भी यहाँ पे शुरुआत हो चुका था, वर्ण जाति व्यवस्था। और इसमें कायस्थ जाति का वर्णन सबसे पहले बार इसी में हुआ है। गुप्त काल में गुप्त शासकों के संरक्षण में स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला सबका विकास हुआ। मंदिरों का निर्माण, खास करके नागर शैली, गुफाओं का निर्माण, विहारों का निर्माण भी देखने को मिलता है। गुफाओं के निर्माण में अजंता गुफा जो कि महाराष्ट्र है, बाघ गुफा मध्य प्रदेश में है। यहां देखिए का निर्माण गुप्त काल के दौरान ही किया गया था। इन गुफाओं से बौद्ध धर्म एवं हिंदू धर्म के संबंधित चित्रकला के प्रमाण मिले हैं। गुप्त काल में साहित्य का विकास भी हुआ है। इस काल की प्रमुख रचनाएं देखते हैं। कालिदास के द्वारा जो लिखा गया है अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूत, ऋतुसंहार, विक्रमोर्वशीयम, ये सभी रचनाएं कालिदास के थे। विष्णु शर्मा के पंचतंत्र थे। वात्सायन के कामसूत्र थे। अमर सिंह के अमरकोश, कामंदक के नीतिचार और शूद्रक के मृच्छकटिकम यहां देखिए। और आर्यभट्ट के आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत 10 गीतिका थे। आपको पता है ना आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया है, ये तो सबको पता है। ब्रह्मगुप्त, जिसने ब्रह्म सिद्धांत का भारत का न्यूटन के कहते हैं इसको। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। अब हम लोग देखते हैं पाल वंश। पाल वंश